नमस्ते दोस्तों। अक्सर लोग 2cc तो कर लेते हैं, पर इसके बाद असली काम क्या करना है ये कोई नहीं बताता। आज की इस वीडियो में मेरा डिजिटल एआई असिस्टेंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा 2cc के बाद आपको अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है और पहला चेक कैसे लाना है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार। अगर फॉरएवर लिविंग में 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हाल ही में पूरा हुआ है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है और आज हम यही जानने वाले हैं कि इस जरूरी पड़ाव के बाद आगे करना क्या है। तो अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि 2cc तो हो गया, प्रोडक्ट्स भी घर आ गए, पर अब बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहली और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी चीज जिस पर ध्यान देना है वो है लीड जनरेशन। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने बिजनेस की नींव रखना। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना तो बस एक शुरुआत है, असली काम तो यहीं से शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि ये लीड जनरेशन है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है उन लोगों तक पहुंचना जो बिजनेस में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। वो सोशल नेटवर्क में मौजूद लोग हो सकते हैं या फिर नए लोग जिनसे ऑनलाइन मिला जाए। यही लोग आगे चलकर बिजनेस पार्टनर्स और कस्टमर्स बनते हैं। तो असल मुद्दा ये है कि लोग आएंगे कैसे। इस बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला सीखना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, मान लीजिए कि लोगों को आकर्षित करना सीख लिया, तो अगला सवाल क्या होगा कि उन्हें देना क्या है। और यहीं पर आता है बिजनेस का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ, प्रोडक्ट्स यानी हमारे उत्पादों का ज्ञान। प्रोडक्ट में महारत हासिल करने का एक बड़ा सीधा सा रास्ता है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट्स 2cc के बाद मिले हैं उन्हें खुद इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। जब उन्हें खुद अनुभव करेंगे तभी तो उनके बारे में गहराई से जान पाएंगे और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरों को रिटेल कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए, अगर किसी चीज का अनुभव खुद ना किया हो तो उसके बारे में पूरे यकीन के साथ कोई कैसे बता सकता है। जब प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल किए जाते हैं तभी उस सिफारिश में वो सच्चाई और वो भरोसा झलकता है। सीधी सी बात है, जब प्रोडक्ट्स की गहरी समझ होगी तो कस्टमर्स के हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। इसी से उनका भरोसा बनता है और यही भरोसा रिटेल बिक्री को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो अब लोग भी हैं और प्रोडक्ट्स की जानकारी भी है, लेकिन इन दोनों को जोड़कर एक बिजनेस कैसे खड़ा करना है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी टीम के सिस्टम को समझा जाए और उसमें खुद को ढाला जाए। बिजनेस शुरू करने के ठीक बाद जो शुरुआती 2 से 3 महीने होते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से सीखने के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय में बहुत फायदा देगा। इस दौरान बस एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखना और समझना कि टीम काम कैसे करती है, अपलाइन दूसरों को कैसे गाइड करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, ये सब सीखना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यही तरीके आगे चलकर अपनी टीम बनाने में मदद करेंगे। चलिए, अब हम अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम उस मानसिकता के बारे में बात करेंगे जो इस बिजनेस में लंबी सफलता के लिए चाहिए होती है। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छुपी है। ये बिजनेस कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यहाँ सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो सफलता के जो मूल मंत्र है वो है धैर्य बनाए रखना, अपने काम में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी रखना, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना और भविष्य में जब टीम बनेगी तो उन्हें सही ढंग से गाइड करने के लिए खुद को तैयार रखना। तो 2cc के बाद का जो रास्ता है वो अब काफी हद तक साफ हो जाता है। ये असल में ज्ञान, धैर्य और मेहनत की एक यात्रा है। इन्हीं कदमों को अपनाकर एक मजबूत बिजनेस की नींव रखी जा सकती है। तो बस सवाल यही उठता है कि क्या इस रोमांचक सफर के लिए तैयारी पूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, 2cc के बाद का रास्ता बहुत ही रोमांचक है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़कर इस डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट में ज्वाइन लिखें या मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए। चलिए साथ मिलकर ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।